हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर, निकुंज विद मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, लास्ट क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, अब हम उसी क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने छोड़ा था उससे अगला क्वेश्चन 666 1/7 प्लस 666 2/7 प्लस 666 3/7 प्लस 666 4/7 प्लस सो ऑन 666 6/7। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए, जैसे कि हमने किया था लास्ट क्लास में, आप सबको पता है, हमने इसको समेशन में रखा था। समेशन में कैसे रखा था? हमने कहा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा 666 प्लस 1/7 प्लस 666 प्लस 2/7 प्लस ये हो गया। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, ये 6 कितनी टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 666 को अलग से लिख देंगे। ठीक है, 666 को क्या लिखेंगे, हम अलग से लिख देंगे। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर लेंगे। ठीक है, प्लस में हम क्या करेंगे, 1/7 1/2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। ठीक है, तो हमने इसको क्या 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 6 6 36 36 प्लस 3 39 36 प्लस 3 39, तो 3996 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका समेशन कितना आ गया, 3996। अब ये कितना है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये 21 है। आपको इतना तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि 7 के पहाड़े में कितना जाएगा। ठीक है, तो 6 11 15 18 20 और 1 21, तो ये बच्चे मेरे 21/7। तो ये काट दोगे आप, 3 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 3,999। इज दैट क्लियर? तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 3,999। उतार लीजिए इसे। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 998 2/17 प्लस 998 3/17 प्लस 998 5/17 प्लस 998 8/17 प्लस 998 16/17। तो इसका आपको क्या बताना है बच्चे, इसका आपको आंसर बताना है। हाँ जी, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये कितनी बार है बच्चे, ये मैंने आपको एज इट इज दे दिया, इट्स 16/17, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो हम क्या करेंगे, 998 को 5 से गुना करेंगे और प्लस कर देंगे 2/17 3/17 5/17 8/17 और 16/17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। चलिए देखिए कैसे ऐड करोगे आप इसे।
भाई 16 प्लस 8 इज 24, 29, 32 एंड 34, ये अगर 34 तो 34/17 कितना हो गया मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, समेशन में अलग से मेरे पास कितना है 998 इंटू 5, मैंने क्या बताया था 998 है, इसको लिख दीजिए 1000 माइनस 2 इंटू 5। ठीक है, तो 5000 में से 2 गए, बल्कि देखिए ध्यान से आपके पास क्या आ जाएगा 5000 में से 10 जाएंगे, 2 ऐड होंगे, तो 5000 माइनस 10 प्लस 2, तो मेरे पास आंसर आएगा 4992, 4992, 4992 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी सी चीज को समझिए, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ क्या बताता चलूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं सपोज कि आपके पास कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं कहूं कि आपको 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस 4444 प्लस इनका सम करना है, क्या करना है इनका, आपको इनका सम करना है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिख लीजिएगा दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कई बार जैसे कि सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे आए होते हैं, सीरीज का ही क्वेश्चन करवाऊंगा, पर आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इनका सम करना है। ध्यान दीजिए 4 कितनी बार है, एक बार, 4 कितनी बार है, 2 बार, 4 कितनी बार है, 3 बार, 4 कितनी बार है, 4 बार, और 4 कितनी बार है मेरे बच्चे, 5 बार। अब जरूरी नहीं कि सीरीज ऐसे ही हो, सीरीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है भाई, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर एक बार ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी एक मिसिंग नहीं होगा। मतलब अगर 4-5 बार लिया गया है तो 1 2 3 4 5 सारे कंप्लीट होने चाहिए, अगर इनकम्प्लीट है तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास 5 बार है, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, लिख दिया। और आपका मल्टीपल फैक्टर किसका है, 4 की सीरीज है, 4 का मल्टीपल फैक्टर है, तो 4 से क्या कर देंगे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 पंजे 20, 0 कैरी 2, 4 चौक 16 और 2 18 कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो गया 49380। ठीक है, 49380 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं कहूं कि 555 प्लस 55 प्लस 5555 प्लस 5, देखिए ये सीरीज आपको दे रखी है। 5 कितनी दफा है, 3 दफा, ये कितनी बार है 2 बार, ये 4 बार और ये 1 बार, तो 1 2 3 4 4 सीक्वेंस हमारे पास है, तो हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। आप लिखेंगे 1 2 3 4, किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई प्यारे बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से कीजिए। 5 चौके 20 कैरी 2, 5 तिये 15 2 17 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो मेरा आंसर आ गया 6170। इज दैट क्लियर, मेरा आंसर क्या आ गया 6170। तो इस तरीके से आपके पास क्या है क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में दे रखा हो, मतलब कि जैसे प्लस की फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333, ये 4 बार है, मान लीजिए डेसिमल्स वाला है, ये विदाउट डेसिमल है। जब विदाउट डेसिमल होगा तो सीक्वेंस चलेगा 1 2 3 4, अगर डेसिमल में होगा तो सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, देखिए कारण क्या है, आपने क्या करना है इसमें सम करेंगे, जैसे मान लीजिए 0.33 करेंगे, इसे 0.333 करेंगे, 0.3333 करेंगे, है ना। जब इसे सम करोगे तो ये 1 बार जुड़ेगा, ये 2 बार जुड़ेगा, ये 3 बार जुड़ेगा, ये 4 बार जुड़ेगा, तो हो गया ना उल्टा। तो हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस चेक कर लेंगे, हम क्या है 4 बार है, मैक्सिमम 0.4321, मैक्सिमम 4 प्लेसेस पे डेसिमल है, मैक्सिमम 4 प्लेसेस पे डेसिमल है, तो हमने डेसिमल वहां लगा दिया। 3 का मल्टीपल है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुना कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो मेरा आंसर आया 1.296
तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों 1.296। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही। जैसे मान लीजिए सपोज मैं कहता हूं कि 0.7 डेसिमल 7 प्लस 0.777 0.77 प्लस 0.7777 ये 4 बार हो गया। ठीक है, हमारे पास कितनी बार है 4 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे डेसिमल लिखेंगे 4 3 2 1 उल्टा सीक्वेंस चलाएंगे। ध्यान रखना डेसिमल के केस में सीक्वेंस क्या चलेगा उल्टा चलेगा, और विदाउट डेसिमल के केस में सीक्वेंस क्या चलेगा 1 2 3 4 की फॉर्म में चलेगा। तो हम क्या करेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 कैरी 1 7 3 21 और 1 22 का 2 कैरी 2 7 चौक 28 और 2 30 और डेसिमल कहां लगेगा मेरे बच्चे चौथी प्लेस पर। तो 3.0247 जो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसको रख करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसा पूछा था। कॉन्सेप्ट तो आप सबके क्लियर हो ही गया होगा। जैसे सवाल क्या था, सवाल था 3 प्लस 3 1/3 33 1/3 3 3 3 1/3 प्लस 3 3 3 1/3 प्लस 1/3 प्लस इसका आंसर आपको बताना है। क्या बताना है इसका आंसर? चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। अब ये दे रखा है सीरीज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसे लिखेंगे 3 प्लस 1/3। आप इसे लिखेंगे 33 1/3 333 प्लस 1/3 यहां पे प्लस लगा लेंगे जी, और 3333 प्लस 1/3 सारे के सारे लिख लेंगे हम लोग। वैसे तो ऐसे तो जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं एक बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं तो मैं ये सारी चीजें लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात सुनिए, 3 कितनी बार है हमारे पास, देखो 6 टाइम्स है ना। ये 1/3 1/3 1/3 6 बार ऐड होगा अलग से। तो 6 बार अगर ऐसे ऐड करोगे तो 1/3 को 6 बार ऐड करोगे तो 6 से गुना कर लेंगे, मतलब कि 2 आंसर आएगा। फिलहाल तो ये हो गया कि भाई इतने का आंसर तो 2 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, ये ऐसे 2 बार है ना, 3 6 बार हो गया टोटल। तो कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो 6 बार है तो 6 से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहली बात तो होगी कि इसका इतना का आंसर 2 आ गया। अब बची हुई ये देखो सीरीज पूरी 6 तक है। कितने हैं ये लास्ट जो है ये 6 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट तक रखेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 का मल्टीपल फैक्टर चल रहा है, ठीक है। तो आप करेंगे 3 6 18 कैरी 1 3 5 15 प्लस 1 16 कैरी 1 3 4 12 प्लस 1 is 13 कैरी 1 3 3 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 is 7 एंड 3 1 3। और ऑलरेडी हमारे पास 2 पहले से भी था तो उसका सम भी मेरा आंसर हो जाएगा 370 जो मोदी जी ने हटाई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था। चलिए अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत आपको मेथड्स पता होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेथड्स पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ है, हम इसको काफ़ी लंबी चलाएंगे और अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। फिर रूट्स वाले क्वेश्चन भी होंगे
फिर मैं धीरे धीरे आपके एडवांस के टॉपिक्स भी पकड़ूंगा और साथ में क्वांट भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एक चीज समझाता हूं जो आपको शायद नहीं पता। एक बात बताइए, नॉर्मली आप किसी भी क्वेश्चन में से कोई देखिए, किसी भी नंबर में से किसी को माइनस करना आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अगर कहूं कि आपने 12 में से 3/4/7 माइनस करना है, तो कैसे करोगे इसे? 12 में से आपने 3/4/7 माइनस करना है, तो देखिए करेंगे कैसे। आप लोग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, 7 या 21 और 4 25 लिखेंगे पहले तो। 12 माइनस 25 बटे में 7 लिखेंगे इसे। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 7 84 84 से, माइनस 25/7। फिर जब इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 59 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7, 7 8 56, 83/7 आएगा। कितना आएगा आपके पास? 83/7। ये आपके पास आंसर आएगा। पर मैं कैसे करवा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। देखो ये 3 4 5 7 है, आप इसे अप्रोक्सीमेटली 4 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 4 ले लीजिए। तो 12 में से 4 गए, कितना बचा? 8। 12 में से 4 गए, 8 बचेंगे। अच्छा मेरे पास बड़े ध्यान से देखिए, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 7 है, वो एज इट इज 7 यहां लिख दीजिए आप, डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। अच्छा दूसरी बात देखो, ऊपर मेरे पास 4 है, पहले से 4 है, क्या नहीं है? अब देखो 7 टोटल है, 4 है, तो क्या बच गया? 3 नहीं है वो, तो 3 यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका देखो आंसर एज इट इज आ गया 83/7। करना क्या है, मैंने क्या किया, 12 में से 3/4/7 माइनस करना था, अप्रोक्सीमेटली 4 रखा, 12 में से 4 गए 8, 4 मेरे पास दे रखा है, 7 में से 4 गिवन है, 3 बच गया, तो 3/7 आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा सिर्फ उतने का आंसर आपने ले लेना है। जैसे सपोज मैं कहूं कि 27 में से आपने 7/11 माइनस करना है, तो इसको 14 मान लीजिए। आप इसे क्या मान लेंगे बच्चे? इसे 14 मान लेंगे आप। 27 में से 14 गए, कितना बचा? 13 बच गया। अच्छा 11 चाहिए, 11 दे दो। अच्छा 11 में से 7 पहले से है, कितना बचा? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 13/4/7। कितना आ गया बच्चे इसका? 13/4/7। इस तरीके से कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन या जैसे टाइम एंड वर्क हम करेंगे तो वहां पे फ्रैक्शनल क्वेश्चंस आते हैं और आपको आंसर इस फॉर्म में गिवन कर रखा होता है, करना होता है, तो ये बनाया नहीं जाता। तो इस तरीके से हम लोग इसे बनाना शुरू करेंगे, जब माइनस का होगा प्लस का होगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज मैं कहूं कि 77 में से 42 18/29 करना है। 42 18/29, सबसे पहले तो आप इसमें से 43 माइनस कर लो, आप इसे 43 रखो। 77 में से 43 गए, कितना बचा? आपके पास बचा 34, ठीक है। 29 डिनोमिनेटर में है, एज इट इज लिख दो। 29 डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दो। 29 में से 18 गए, कितना बचा? 11। तो आंसर आया 34/11/29। कितना आंसर आया? 34/11/29। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे पहले, फिर हम इसकी क्वेश्चनों की सीरीज पर चलेंगे। देखिए मान लीजिए सपोज एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, क्या हम 1 + 1/2 कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 1 2 + 1 = 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/3, है ना, ठीक। अच्छा अगर मैं कहूं कि आपने करना है 1 + 1 + 1/2, मान लीजिए कुछ ऐसा करना है। सपोज ये करना है, आपने क्या करना है, इसको आपने करना है 1 + 1/1 + 1/2 करना है। तो आप क्या कहेंगे, सर 2 × 2 और 1 3। तो पहले आप रिजल्ट लिख देंगे 1 + 1/, कितना लिख देंगे? 2 × 2 1 3, 3/2। फिर आप इसे क्या करेंगे, उल्टा ले जाएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे 2/5, तो आप लिखेंगे 1 + 2/3। 3 1 3 + 2 = 5/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/3। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है कि आपने क्या पूछा आपसे, 1 + 1/2 कैसे लिखोगे आप कहेंगे सर 3/2। पर अगर मैं सेकंड पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 + 1/1 + 2 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5/3, ठीक है। बट अगर मैं कहूं थर्ड पॉइंट, अगर मैं कहूं कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 ये कितना होगा? अब इसमें क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होगी, ठीक है। आप कहेंगे सर ये 2 × 2 और 1 3, ये तो बन गया 3/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3। चलिए मैं इसको लिख के दिखाता हूं, 1 + 1/1 + ये चला जाएगा 2/3। फिर आप कहेंगे सर
3 एकम 3 और 2 5, 5/3 तो ऊपर जाके 3/5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5। फिर इसे करेंगे 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। यही सीरीज करेंगे आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा 8/5। तो क्या है कि देखो, अगर हम इसको सीरीज को इस तरह से सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, तो ये बहुत टाइम लेने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय ले लेगी। पर हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका ढूंढेंगे और उस तरीके से करेंगे जो बहुत इजी अप्रोच रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, करना क्या है, सीरीज देखते हैं। बहुत आसान तरीके से लेकर चलूंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन लेट से 2 है, सपोज 2 है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसका सम करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसका सम करना है। तो अब एक बात बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है, इसका सम करना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से देखिए, आप ये बताइए कि ये कितनी बार दे रखा है। देखो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस 1/2 को उठा लीजिए, आप इसे 1 और 2 लिख दीजिए। लिख दिया आपने, 1 और 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 और 2। उसके बाद ये 1 कितनी बार ऐड है, 4 बार। तो यहाँ पे 4 बार प्लस का साइन, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की गुना 1 में करेंगे। अगला स्टेप लिखने के लिए, अगली बारी का लिखने के लिए क्या करेंगे, इस 2 की गुना 1 में करेंगे, 2 की गुना 1 में करेंगे और ये +1 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोबारा देखिए, 2 की गुना 1 में करेंगे इस 1 में, और प्लस का 1 ये वाला होगा पहले वाला। तो 2 की गुना 1 प्लस का 1, ये प्लस का 1 ऐसे लिख देंगे +1। तो 3 की गुना 1 में, 3 की गुना 1 में, 3 की गुना 1 में प्लस का, देखिए ध्यान से क्या करना है, फिर से देखिए, आपने कहा 2 की गुना 1 में प्लस का, इसमें 2 की गुना 1, अब 3 की गुना 1 में प्लस का 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 और 2 5। अब 5 की गुना 1 में प्लस का 3, तो 5 कम 5। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 5 की गुना 1 में प्लस का 3, तो 5 कम 5 और 3 8। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 8 1 कम 8 और 5 13। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 8 गुना 1 प्लस का 5, तो ये आ गया 13। कितना आ गया, 13। तो मेरा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 13/8। 13/8 कितना आ जाएगा, 13/8। इज दैट क्लियर, मेरा रिजल्ट आएगा 13/8, ठीक है जी। दोबारा समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। हमने क्या करा, हमने 1/2 को लिखा 1 2, ठीक है। सबसे पहले 2 एकम 2 और प्लस का क्या है 1, तो हमने कहा 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 लिख दिया मैंने। स्टेप यहाँ पे स्टेप लिख दिया मैंने इसका, ठीक है। फिर क्या करूंगा अगले स्टेप में, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और प्लस का पिछले वाला नंबर नीचे वाला 2, तो 5 आ गया। फिर 5 एकम 5, फिर प्लस का 3 8 आ गया, तो 5 एकम 5 और 3 8, फिर 8 एकम 8 और 5 13। तो आंसर देखो, आपने 1/2 से शुरू करा था, आपने 13/8 से खत्म करा है, 13/8। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा मेरे बच्चे 13/8। कितना आंसर आ जाएगा इसका 13/8, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, नहीं 1 अपॉन नहीं लेते, इसको ले लीजिए 2/3 में ले लीजिए। चलिए इसको 2/3 ले लेते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिए, कितनी बार प्लस कर रहा है, 4 बार प्लस कर रहा है। कितनी बार प्लस कर रहा है, 4 बार प्लस कर रहा है। तो सबसे पहले आप लिखिए 2 और 3, और कितनी बार प्लस है 4 बार, तो आप लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 और 4, ठीक। क्या करा, 3 एकम 3 प्लस का 2 5 एकम 5 प्लस का 3 8, 8 एकम 8 प्लस का 5 13, 13 एकम 13 प्लस का 5 13 एकम 13, 13 एकम 13 प्लस का 8 21। तो मेरा आंसर आ गया 21/13, 21/13, ये आ गया जी मेरा आंसर। इज दैट क्लियर, मेरा आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 21/13। तो आई होप कि आपको ये वाली श्रृंखला जो है वो समझ में आ रही होगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखेंगे,
बाकी फिर हम अगली क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए दोबारा देखिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए सपोज करो, देखिए ध्यान से, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं हम लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस 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 1 ओवर 2 3/5 ये ले लीजिए सपोज, ये क्वेश्चन आपके पास। अब देखो ये पूरे पे समेशन है, पूरे पे क्या है 1 ओवर है, तो कितनी बार आप देखिए 1 2 3 4 5 यहां तक आंसर आएगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले 3 और 5 लिखिए, सबसे पहले 3 और 5 लिखिए, उसके बाद 1 1 1 5 बार ऐड करना है। अच्छा अगर आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा हो, वैसे तो तरीका यही है इसका, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे या जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे वो इसी मेथड से निकलेंगे। पर ये श्रृंखला 1 वाली है तो आप ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप सीधा 5 और 3 8 भी कर सकते हैं। जैसे 5 का 5 और 3 8 है, तो मैंने सीधा 8 लिख दिया, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 34 और 21 55, कितना 55। तो मेरा आंसर कितना है, देखो यहां तक जो है, यहां तक 1 अपॉन आएगा पूरा, और यहां तक मेरा आंसर 55/34 है। 55 बाय क्या है 34, अब 34 को मैं कहां ले जाऊंगा ऊपर, तो मेरा आंसर आएगा 34/55। कितना आंसर आएगा मेरा 34/55। ठीक है जी, क्या कहा मैंने, इसको 5 को करना है, 5 देखो अगले स्टेप में 5 गुना, अब इसका बनाया आपने, इसका 5 का 5, तो अगले स्टेप में लिखिए 5 गुना 1 प्लस 3, अगले स्टेप में लिखिए, फिर अगला 8 है, 8 गुना 1 प्लस 5, अगले स्टेप में देखो 13 आया, 13 गुना 1 प्लस 8, अगले स्टेप में 21 आया, 21 गुना 1 प्लस 13, अगले स्टेप में क्या आया 34, फिर 34 गुना 1 प्लस 21, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 55। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे और ध्यान से कीजिए, गलती ना हो, ध्यान से समझिए, रिवाइंड करके देखिए दोबारा अगर चीजें नहीं समझ में आती तो। ठीक है, चलिए अब की क्लास खत्म और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।